हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए। लव एंड करियर डिस्कस करेंगे। आपका सितंबर मंथ के लिए कैसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। हम चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे एंड आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखेंगे, एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम आपका लव लाइफ डिस्कस करते हैं। और ये रीडिंग उन सभी के लिए है जिनका साइन टॉरस है। कोई भी साइन, आप सन, मून, राइजिंग, कोई भी साइन फॉलो करते हो और आपका साइन अगर टॉरस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और ये रीडिंग सभी के लिए रहेगा। जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हो उनके लिए, एंड जो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए जानना चाहते हैं उनके लिए भी रहेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, कोई ना कोई गाइडेंस रह सकता है, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड न्यू लव। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस टॉरस के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जनरल स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। द हैंगड, okay, the wheel, very nice, four of wands, OMG, the world। तीन हैवी एनर्जीज पहले ही वीक में आ गई है। अप्रैल क्यों आ गया मेरी ज़ुबान पे? अप्रैल आपके लिए शायद इम्पॉर्टेंट हो। अप्रैल महीने में कुछ किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट सी कुछ चीज़ें हुई हो जो ध्यान रखने लायक हो। ठीक है, एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहा है, बहुत हैवी एनर्जी है, तो बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने आने वाली है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। फोर ऑफ वांड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें यूँ लग रहा है ओवरऑल सभी के लिए हम बात कर रहे हैं अभी कि सभी के लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर हो सकती है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी सभी के लिए रहेगी। ठीक है, अभी जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए बात करते हैं। आपकी शादी फिक्स हो जाए ऐसा लग रहा है। यहाँ पर फोर ऑफ वांड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है ये। खास तौर पर शादी और एंगेजमेंट यही ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आप किसी फंक्शन में चले जाओ ऐसे, या फिर आपके यहाँ कोई ऐसा फंक्शन हो जाए, आप ही की शादी फिक्स हो जाए, ऐसा हो सकता है। और या फिर आप ऐसे किसी फंक्शन में जाओ तो वहाँ पर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हो जाए। ऐसा कोई पर्सन आपको वहाँ मिले, कोई लव प्रपोजल, कोई शादी का प्रपोजल आपको वहाँ मिले, ये हो सकता है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है और ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से रहेगा या रहेगी। ठीक है, और आप कहीं किसी शादी ब्याह में मिलो, ये हो सकता है। या फिर आपके घर वाले उसको लाए, आपके लिए प्रपोजल लाए, ये भी हो सकता है। या मैट्रिमोनियल पे मिला हो आपको। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के बात कीजिएगा क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़ा सा बातों में घुमाने में बहुत एक्सपर्ट लग रहे हैं। हमें यहाँ पर एनर्जी आ रही है ऐसी। ठीक है, आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे उससे जब मिलोगे या मिल चुके हो और अभी आपको डिसीजन लेने का टाइम है, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो, तो आप ये बात ज़रूर सोचिएगा, इस बात पे गौर फरमाइएगा कि ये इंसान बातों में लोगों को बहुत घुमाते हैं, बहुत ये ऐसे रहेंगे थोड़े ट्रिकी टाइप के, तो ध्यान रखना। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनके लिए हम बात करें अगर, तो आप बाहर की सिचुएशन जो है उसको हैंडल करने की कोशिश तो कर रहे हो। फिलहाल आपने सब कुछ स्टैंड स्टिल पे रख दिया है, मतलब थोड़े टाइम के लिए अपने पॉज पे रख दिया है सब कुछ, और आप अपने लिए एक वक्त ले रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, और कहीं पर ऐसा लगता है आपको एंडिंग कर दे बाहर का रिश्ता और सब कुछ सही कर दे ज़िंदगी में, और बाहर के जो पर्सन है वो शायद आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लग रहा है एक पैर आपका घर में फंसा है, एक पैर बाहर फंसा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या करें। मतलब वो बाहर के पर्सन आपको अपने इशारों पे नचा रहे हैं, ऐसा भी कहीं कहीं पर हो रहा है। हर एक के साथ नहीं, लेकिन किसी किसी के लिए ये बात है। तो आप सोच रहे हो कि क्या हम उसके साथ हैप्पी हैं या फिर ये शादी का रिश्ता कंटिन्यू करें, या शादी का रिश्ता दी एंड करें और बाहर के रिश्ते के साथ कंटिन्यू करें। तो ये सारी कश्मकश में आप लोग रहोगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। कुछ ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आई है और ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपको कहीं कहीं पर ये भी लग रहा है कि आप राउंड एंड राउंड इसमें फंसते ही जा रहे हो, लेकिन इसमें से बाहर निकलने का कोई वे ही नहीं मिल रहा है, आपको वे आउट नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप लोगों ने ये रिश्ता ही पॉज पे रख दिया, सब कुछ पॉज पे रख दिया है आपने थोड़ी देर के लिए, और अपना टाइम लेकर आप सोचने वाले हो क्या करना है आपको। ठीक है,
ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर है। थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करके जाओ, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, किसी फंक्शन में जाओ और आपको वहीं पे आपकी मुलाकात हो जाए आपके पर्सन से, और आपको समझ में, आप पहले जाने का नहीं सोच रहे थे, लेकिन जब आपको समझ आया कि आपका पर्सन उसी टाउन में रहता है, उसी एरिया में रहता है या रहती है, और आप लोग अगर जाते हो तो कोई उम्मीद है कि उनसे कोई एक बात हो जाए या उनको देख लो आप, तो ऐसे किसी वजह से आप वहाँ जाओ और आपके पर्सन से आप मिलने की कोशिश करो, ये हो सकता है, ये बात आपके दिमाग में रह सकती है। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, लवर्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ कप्स, ओके, ब्यूटीफुल सोल्स। तो देखिए, अब ऐसा है कि सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत लविंग, केयरिंग एंड बातूनी पर्सन रहेगा। हमने यहाँ एनर्जी अभी आई है जेमिनी की, लेकिन हमने पहले ही आपसे कह दिया था वो बातों में घुमाने वाले पर्सन रहेंगे। थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिएगा, पूरी जानकारी निकालिएगा उनकी, ठीक है। और ये एक दूसरे पर्सन जो आ रहे हैं आपके तरफ, वो बहुत लविंग, केयरिंग रहेंगे, साथ में इमोशनल सेंसिटिव भी रहेंगे, साफ़ सुथरे ऐसे अच्छे पर्सन रहेंगे वो, और बहुत अच्छे पर्सन रहेंगे वो, ठीक है। स्पिरिचुअल रहेंगे और अपने काम से काम रखने वाले, इस तरह की ये शख्सियत रहने वाली है। अगर आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं तो आप इनके बारे में सोच विचार ज़रूर कर सकते हो। जो सेकंड प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है या आ चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा डिसीजन लिया जाए, किसके साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है, क्या सही रहेगा, या फिर पास्ट का जो दर्दनाक एक्सपीरियंस आपके साथ है, जो पेन आपको मिला है, तो आपको लगता है फिर से ऐसा कोई पर्सन हमें नहीं चाहिए कि जो पास्ट वाला एक्सपीरियंस दोहरा दे। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा सोच के बच के आगे निकलना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। जो आपके तरफ पर्सन आ रहे हैं, ये बहुत बात करने वाले पर्सन रहेंगे, आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन होगी, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, और आप लोगों से मिलोगे तो कुछ बातें आपकी सही भी हो जाएगी। मतलब आपकी ज़िंदगी में आप अकेलेपन से जूझ रहे थे, तो अभी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए। सेकंड शादी के लिए भी अभी आप देख रहे हो, तो ये भी बात है कि आपको, वैसे वहाँ पर भी यही बात है कि आपको ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है, लेकिन कोई किसी से संभल के रहने की यहाँ पर एक वार्निंग हमें समझ में यहाँ पर हमें एक वार्निंग लग रही है कि आपने थोड़ा सा संभल के डिसीजन लेना है और लोगों से बच के आगे बढ़ना चाहिए। वो आप कर ही रहे हो, क्योंकि लोग हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए देखते हैं हमेशा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और आप एक बहुत अच्छी शानदार बिगनिंग करने जा रहे हो अपने लव लाइफ में। सभी के लिए ओवरऑल यही मैसेज है, गुड लक आप लोगों के साथ रहेगा। सारे सफरिंग्स दी एंड होने को है अभी, तो आपने भी थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए सभी ने, ठीक है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो आप अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करें। आपकी जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है वो तो यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रही है। एक तरफ आपको लगता है बाहर का रिश्ता अच्छा है, उसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, और घर में अगर आप कभी, मतलब अगर आप आपके मैरिज पार्टनर के बारे में सोचते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी भी छोड़ नहीं सकता या कुछ ऐसे। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है इस वक्त में हम क्या डिसीजन लें। वही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि आपके बाहर के रिश्ते की वजह से आपका मैरिज का रिश्ता जो है वो सफ़र हो रहा है। ये बात तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगी या आ चुकी है, ठीक है। तो आप ये जो आपकी सोच है इसको बदलने की कोशिश करोगे। इसी वजह से आपने टाइम लिया है खुद के लिए कि थोड़ा सोचना चाहिए। तो सबसे दूर जाकर आप किसी बिजनेस टूर पर बाहर गए हो, या जॉब के वजह से कहीं बाहर जाकर आप अकेले रहकर सोचना चाहते हो पूरा सब कुछ, और किसी से डिस्कस भी करना चाहते हो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े बहुत इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान नहीं था आपके बिज़नेस की तरफ, क्योंकि आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये आप इस तरह से नाच नहीं सकते हो कभी इधर कभी उधर, है ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए ये मैसेज था स्पेशली। आप सोच रहे हो कोई डिसीजन लेना है आपको, और फाइनली आप ऐसे डिसीजन पे पहुंच जाओगे जो आपके लिए सही रहेगा, आपको जो अच्छा लगेगा। आपको लगता है कि ये डिसीजन मैंने फॉलो करना है, तो वो आप कर ही लोगे। लेकिन आप ये डिसीजन तक पहुंचने तक बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो। एंड जो थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में है, तो आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी के साथ जो रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो ज़्यादा हैप्पी तो है नहीं, लेकिन वो भी इसी एनर्जी में हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे, आपके साथ कंटिन्यू करे या बाहर वालों के साथ कंटिन्यू करे। तो वो बहुत कंफ्यूज वाली एनर्जी में है, बस सोच विचार ही चल रहे हैं उन लोगों के, ठीक है। तो अभी इसी एनर्जी के साथ सेकेंड वीक ऑफ सितंबर ख़त्म होता है। थर्ड वीक ऑफ सितंबर
5 of cups, 4 of pentacles, justice, 9 of swords. ओके, थर्ड वीक ऑफ सितंबर कुछ इस तरह से रहेगा जो सिंगल्स हैं उनके लिए, कि आप लोग थोड़ा सा पिछली बातों को याद करके, पिछला जो आपका ब्रेकअप हुआ है उसको याद करके थोड़ा सा आप मायूस हो सकते हो। आपको डिसीजन लेने में दिक्कतें हो रही है। आप खुद को ओवर प्रोटेक्टिव, मतलब आप ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। तो ये सारी एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। साथ में आप ये सोचते हो कि अभी तक आपने खुद के साथ इनजस्टिस किया है, अब आप लोगों को अपने साथ इनजस्टिस करने नहीं देंगे। मतलब जब आपने फर्स्ट ब्रेकअप हुआ आपका, आपने खुद का नहीं सोचा, सिर्फ सामने वाले का सोचा, लोगों का सोचा, सबका सोचा। लेकिन अभी तक ज़िंदगी में ओवरऑल भी देखा जाए तो आपने सबका सोचा, खुद का नहीं सोचा। तो इस वक्त आप ये सोच रहे हो कि नहीं, हमें खुद का भी सोचना चाहिए, खुद के साथ जस्टिस करना चाहिए। ये भी एक बात है। आप थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स एंड थोड़ा डाउन एनर्जी में रह सकते हो इन द थर्ड वीक ऑफ सितंबर, जो सिंगल्स हैं। लेकिन इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टिव हो खुद को लेकर, ये बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा मायूस ना हो। हर दिन अलग होता है, हर सुबह अलग होती है, हर सुबह एक नया पैगाम लेकर आती है। बस उसको समझने की ज़रूरत है। आपने अपने मन से पूछने की ज़रूरत है, क्या हमने मायूस रहना सही है? क्योंकि लोगों ने तो तकलीफ़ दे ही रखी है, आप भी खुद को तकलीफ़ ही दे रहे हो। तो ये सही नहीं है ना, खुद के साथ गलती कर रहे हो, खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो आप, है ना। तो खुद के साथ जस्टिस करो, हैप्पी रहो, खुश रहो। अब देखेंगे जो आएगा उसको सही तरीके से हम जांच परख के देखने से पहले तो कोई डिसीजन लेने वाले हैं नहीं, है ना। सिंगल्स न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं। चलो, अभी जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए ऐसा है कि हो सकता है आपका डाइवोर्स सिचुएशन चल रहा है, कोर्ट तक ये मैटर चला गया है। तो पैसे और ये सब कुछ डिमांडिंग है, सामने वाला पर्सन या आप डिमांड कर रहे हो, जैसे भी है इसमें पैसा एक मैटर कर रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में। आप भी परेशान हो, आप भी स्लीपलेस नाइट्स में हो, आपका पर्सन भी परेशान है, वो भी डाउन इमोशंस में है, रो रहे गा रहे, वो भी लॉस्ट एनर्जी में है। आप भी समझ नहीं आ रहा आप दोनों को, दोनों भी मायूस हो, दोनों को भी डिवोर्स नहीं चाहिए, दोनों को भी डिवोर्स चाहिए। मतलब दोनों को चाहिए भी नहीं और साथ में भी नहीं रहना है, साथ में रह भी नहीं सकते हो। कोई सोचता है कि हम साथ में रह लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है आप लोगों को, दोनों को देखकर, कि दोनों को रहना नहीं है फिर भी रहना है। मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूजन भरी एनर्जी में हो, दोनों परेशान हो। जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है ज़िंदगी में उस वजह से, और दोनों शायद एक दूसरे को ब्लेम करते हो, कहीं कहीं पर ऐसा भी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग रहोगे। बैलेंस चाहते हो, जस्टिस चाहते हो आप लोग। एंड जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आपके यहाँ ऐसा है कि आप अपने दोनों पर्सन्स को लेकर आप बैलेंस करना चाहते हो इस रिश्ते को। अभी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात भी दौड़ गई है एकदम से कि चलो मैं दोनों को बैलेंस कर लेता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे जब तक हाइड एंड सीक खेलना सही है तब तक खेलते हैं, मतलब जब तक पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसी बातें छुप के नहीं रहती। आज नहीं तो कल जब पता लग जाएगा तब क्या करोगे? कितनी बड़ी मुश्किल आ जाएगी फिर। इससे बेहतर है कि एक तो वहाँ से क्विट कर लो आप, अगर आप एडवाइस चाहते हो तो। धीरे धीरे क्यों ना हो, वहाँ से क्विट कर लो बाहर के रिलेशनशिप से, और अपने मैरिज का रिश्ता फॉलो करो, उसको कंटिन्यू करो। या फिर अपने मैरिज पार्टनर से सीधी बात कर लो, उसको बता दो जो भी है आपके प्रॉब्लम्स है, क्या है। कुछ तो होगा ना, कोई तो वजह होगी, बेवजह तो आप बाहर गए नहीं हो, तो कुछ तो वजह होगी, तो वो बता दीजिए। जो आपको सही लगे वही कीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पर आपको एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी एनर्जी के साथ थर्ड वीक ऑफ सितंबर फिनिश होता है। तो आप सभी लोग बहुत पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहोगे, बैलेंस करना चाहोगे, जस्टिस करना चाहते हो आप लोग खुद के साथ, दूसरों के साथ नहीं। इस बार आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो। 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, ट्रैवलिंग की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो फाइनल वीक ऑफ सितंबर हम लास्ट वीक का सभी के लिए बताते हैं। आपकी तरफ कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होगी, आपकी बातचीत बढ़ेगी। अगर आप अब तक बात नहीं कर रहे थे तो बात करने लग जाओगे। अभी आप थोड़ा सा रिजर्व रहते थे, बातचीत थोड़ी आप सोच समझ कर तोल मोल के बात कर रहे थे, तो अभी आप थोड़ा खुल के बात करने लगोगे, आपको टेंशन फ्री लगने लगेगा, ये बात है। और कुछ लोग जो है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी बना है आपके बीच में, तो हो सकता है आपका पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ जाए, आपकी बातचीत हो, आपकी मुलाकात हो, आप कहीं घूमने चले जाओ। अगर आप एक ही छत के नीचे रहते हो समझो, ठीक है, अभी साथ में ही रह रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं है आप दोनों के बीच में, सिर्फ आपका काम, आपके पर्सन का काम है और वो वर्कोहॉलिक है या फिर ईगो है या फैमिली पर्सन से कोई आपके
घर के, तो उनके वजह से अगर कुछ इशू चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको निजात मिलेगी। जो भी हर्ट हुआ था, जो भी तूफ़ान उठे थे, अब इतनी तकलीफ़ हो गई थी आप तीनों को भी इसमें, मतलब जो थर्ड पार्टी पर्सन हैं, आप हो और आपके पर्सन हैं, सभी को। तो अब उसमें से आपको थोड़ा हीलिंग, थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस होगा, हीलिंग आएगी। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली है, ठीक है। सभी के लिए यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी स्ट्रांगली आई है। आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होगी, गुड लक आपके साथ रहेगा, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस से कोई प्रपोजल्स आपकी तरफ आए, सिंगल्स, ये भी हो सकता है। एंड किसी किसी के लिए एक बात हमें यहाँ पर स्ट्रांगली लग रही है कि जहाँ पर तकलीफ़ होकर आप तकलीफ़ों से गुजर रहे थे, तकलीफ़ हो रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है या थर्ड पार्टी में है, आपके पर्सन के अफेयर के बारे में पता लग गया, या फिर आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और आपके अफेयर के बारे में घर में पता लग गया आपके, तो बहुत वुंडेड एनर्जी है यहाँ, तकलीफ़ भरी एनर्जी, दर्द भरी एनर्जी आई है यहाँ पर। तो बहुत दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई, सब कुछ इधर उधर हो के रह गया था, लेकिन अब वहाँ पर हीलिंग आएगी, ऐसे यहाँ पर लग रहा है हमें। जो भी इशू चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आप हल्का सा सुकून महसूस करोगे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अरसे बाद, ठीक है। तो इस तरह की ये एनर्जी रहेगी इन द मंथ ऑफ सितंबर। हमने यहाँ पर वीक वाइज डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइन से पाइसेस, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड ऑल एनर्जीज यहाँ पर है 12 साइंस की। और हम रीडिंग कर रहे हैं टॉरस के लिए, ठीक है। लिब्रन एनर्जी भी है यहाँ, हैवी एनर्जी। चलो अभी हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं। नो प्लेस लाइक होम, फाइनली आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होने वाला है। और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी फिक्स हो जाएगी। आप चाहते हो आपका घर बस जाए तो ये हो सकता है। राउंड एंड राउंड, जो राउंड एंड राउंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सोच समझ कर कोई फैसला लीजिएगा तो ये साइकिल में से आप बाहर निकल आओगे। वही सब कुछ चल रहा है तो उसमें से आपको कुछ नया चाहिए, कुछ न्यू स्टार्ट चाहिए, कुछ पुरानी बातों से थक गए हैं तो अब एक नई शुरुआत होगी। हियर एंड नाउ आपको भी समझ आएगा कि जो भी है अभी है, जो करना है अभी ही करना है। टू द सी, तो अब तक आपकी लाइफ जो डायरेक्शन लेस चल रही थी, अब कहीं ना कहीं उसको एक डायरेक्शन मिलेगा एंड आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। और कुछ लोग ये भी सोचेंगे गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दीजिए, देखेंगे आगे क्या होता है। ऐसे भी सोच आप रखने वाले हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो वाई, आपके दिमाग में एक सवाल उठता रहेगा हमेशा, काफ़ी लोगों के दिमाग में कि वाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है हमेशा। लेकिन ऐसा है, ये सारे सवालों के जवाब आप ढूंढोगे तो ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ हम बताएं यहाँ पर तो हमारे कर्माज होते हैं, पास्ट बर्थ के कर्माज होते हैं, इस बर्थ के कर्माज होते हैं जो हमें फिनिश करने पड़ते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमसे गलतियाँ भी हो जाती है लोगों को चूज़ करने में। हम इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं, है ना, कि हमारे डिसीजंस गलत नहीं रहेंगे, गलत नहीं हो सकते हैं। गलती होती है वही तो इंसान होता है, गलती करता है वही इंसान होता है, ठीक है। तो ये सोच को अपने जहन में अच्छे से बैठा लीजिए, आपको तकलीफ़ कम होगी। आप में से किसी ने, और हाँ, कर्मा, आपके पर्सन जो आपको धोखा देकर गए, किसी और के साथ सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है ना उनको कोई उनका कर्मा नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, वक्त आने पर सबको मिलता है। पहले ऐसा लगता है ये तो बहुत बड़े खुश है, हमको तकलीफ़ देकर गए, धोखा देकर गए, उल्टे सीधी हरकतें कर ली, झूठ भी बोल दिए, चीटिंग करके गए, और वहाँ पर जाकर हैप्पी है, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको अभी दिख रहा है, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो, अपने आप मिलता है। अच्छा काम किया तो उसका अच्छा फल मिलेगा ना, तो बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है, ठीक है। एलेग अप, आपको हेल्प मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आप सपोर्टेड हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा। और पॉजिटिव सोचना बंद नहीं करना है। कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो इस फुल मून पे कीजिएगा, जो अभी आएगा फुल मून सितंबर का। चलो आपके लिए स्पेशल ऑरेकल एडवाइस क्या है वो देखते हैं। ऑरेकल मैसेज, एंजल ऑफ मिराकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट ए मिराकल। आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी मिराकल को तो वो हो सकता है, और आप एक मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसी कोई घटना अचानक से होने लगेगी कि आपको लगेगा ये तो मिराकल हो गया, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था और हमें लगा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है, या हीलिंग भी आ सकती है, या जो भी है आपको अच्छा लगेगा बस, ठीक है। आपके अंदर का जो बच्चा है ना उसको ओपन करो, उसको खुला छोड़ दो। मतलब बच्चों, हमारे सबके अंदर एक बच्चा होता है छोटा सा, कभी कभी उसकी भी सुन लेनी चाहिए, उसके साथ भी रहना चाहिए। मतलब हमें हमारा बचपन फिर से जीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से जाकर हम कंची गोटी खेलेंगे या फिर ऐसे वैसे नहीं,
पर कभी कभी वो अच्छा रहता है, बच्चों के जैसा। बच्चे कैसे मासूम होते हैं, कुछ सोचते नहीं है आगे क्या होना है नहीं होना है, बस खेलते रहते हैं। हम भी वैसे ही थे, है ना। तो बस वैसे ही रहना है, रिलैक्स रहो। यू एंड योर, ये देखिए, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, टॉरस की रीडिंग में टॉरस की एनर्जी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। तो आपके सपनों को अभी प्रैक्टिकल प्लान की भी ज़रूरत है। सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून, अभी हमने फुल मून की बात की थी ना थोड़ी देर पहले, और अचानक से कार्ड भी आ गया फुल मून का। थैंक यू स्पिरिट्स। तो ये एनर्जीज एक दूसरे से कनेक्ट होती रहती है, तो इस वजह से ये सब कुछ होता है। तो देखिए, ये फुल मून आपके लिए, सितंबर का फुल मून आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट साबित हो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी टॉरस। न्यू स्टार्ट कमिंग न्यू मून, हे भगवान। तो फुल मून से लेकर न्यू मून तक का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में। हीलिंग की एनर्जी है, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के सामने, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत। बॉटम ऑफ द डेक इज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, तो आप और आपके जो पर्सन है वो सेफ है, आपका सब फैमिली सेफ है, आप टेंशन ना ले ज़्यादा, ठीक है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड। अभी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस सीखते हैं हम। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से हेल्प मांगिए, मिलेगी। यहाँ पर भी आया था ऑरेकल में। रिकंसिडर, अगर आप किसी रिश्ते के बारे में फेर विचार करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, हो सकता है इससे कई बेहतर कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए है, अभी डिवाइन ने सोची है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है डिवाइन की तरफ से। परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है, या परफेक्ट टाइम आने का आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। टेक एक्शन, जब परफेक्ट टाइम आया है ऐसे आपको लगेगा बातचीत पर से, और सब कुछ आपने सब देख लिया है, जो न्यू लव के लिए देख रहे हो आपने सब कुछ देख लिया है, सामने वाले को सब कुछ सही है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि 100% आपको पता लगेगा, पर कहीं ना कहीं 70-80% भी आपको सही लगता है, तो आप डिसीजन ले सकते हो। तो उस तरह से आप कोई डिसीजन ले लो, आपकी शादी फिक्स हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। एक्स्ट्रा मैटर में जो लोग हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि अच्छा टाइम आए तो हम कुछ, परफेक्ट टाइम आए तो हम कुछ एक्शन ले लेंगे अभी। चूज ए न्यू डायरेक्शन, तो अपने विचारों को, सोच को एक नया डायरेक्शन दीजिए, नए हिसाब से, नए क्या कहते हैं उसको, नए परसेप्शन से लोगों को और चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, तब जाके कुछ ज़िंदगी चेंज होगी, ठीक है। सोच बदलेगी तो ही सब कुछ चेंज होगा ना। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बॉटम ऑफ द डेक, तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, यहाँ से आप बाहर निकल आओगे बहुत जल्दी, सब कुछ सही होने लगेगा, और आपको सब कुछ ये चेंजेस जो है वो मिराकल हुए ऐसे लगेगा आपको, अचानक से हो जाएंगे तो, ठीक है। अभी हम आपके लिए चार्म्स देखेंगे, चार्म्स एंड इनिशियल्स। गिटार, तो आप लोग म्यूज़िक लवर हो या आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पसंद है, ख़ास तौर पर जो गिटार का म्यूज़िक होता है, ठीक है। या फिर आपके तरफ जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनको शायद गिटार बजाना आता हो, ये बात हो सकती है। लव, आप सबको अपना ट्रू लव मिल जाए, आपके लव लाइफ में हीलिंग आए, ये हो सकता है। और जो सिंगल्स हैं उनके तरफ उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम आ सकते हैं। आप ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको मिलते ही ऐसा लगेगा कि यही पर्सन हमें चाहिए था ज़िंदगी में। उसकी बातों पर से यही लगने वाला है, लेकिन सोच समझ के फैसला लीजिएगा, ये बातों में उलझाने वाले पर्सन भी रह सकते हैं। ये देखिए एंजल, ये देखिए फेदर मतलब कैसे ना वो पंख होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट क्यूट एंड बहुत डेलिकेट, ऐसी कुछ एनर्जी में आप रहोगे, बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे। तो खुद के इमोशंस को कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा और सोच समझ कर ही फैसला लीजिएगा, क्योंकि जब हम इमोशंस में आते हैं, चाहे वो गुस्से वाले इमोशंस हो या ऐसे हम एकदम रोते हैं, एकदम ये हो जाते हैं, सामने वाले की बातों में आ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो तब वैसी सिचुएशन में भी कोई डिसीजन लेना सही नहीं होता है, गुस्से में भी कोई डिसीजन लेना सही नहीं होता है, ठीक है। 999 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। सैटरडे, बेबी बॉय, आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो मैरिड हैं। पास्ट लाइफ, तो पास्ट पर्सन भी कोई आ सकते हैं
आपकी तरफ पास्ट लाइफ कार्ड आ गया। और ये पास्ट लाइफ का कर्मा है शायद, जिसकी वजह से आपको इतना बर्दाश्त करना पड़ा है। हैप्पी हैप्पी, और आपको लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वाई का कार्ड भी आ गया था ना यहाँ पे, न्यू। तो अभी ये जो न्यू बिगनिंग रहेगी ये बहुत हैप्पी हैप्पी बिगनिंग रहेगी। पास्ट का कोई कर्मा था वो ख़त्म हो चुका है अभी, ठीक है। 999 आपको दिखता हो, स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। ट्यूसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। नंबर 5 एंड नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 मई या 5 अप्रैल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो अभी कोई मैसेज नहीं है इसमें, सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। अभी हम देखेंगे क्या नाम बनता है। JIA, जिया बन गया। इस हिसाब से ये रिया भी बन जाएगा, ठीक है। जिया, रिया, हो, रवि नाम बन गया यहाँ पे, ठीक है। और ये और एक ए जोड़ दिया जाए तो रावी नाम बन गया, ओके। जेड है यहाँ, आई भी है, क्यू, एफ, ई, डी, आई, डब्ल्यू, टी, एच, आई, यू एंड सी, ठीक है। तो देखिए क्या बनते हैं, क्या बना पा रहे हैं हम। जूही बन गया, ठीक है। ये दिया बन गया, दिया नाम बन सकता है ना, इस हिसाब से टिया भी बनेगा। विजय बन गया ये, ठीक है। और एक नाम बनेगा यहाँ पे वीर, ठीक है, वीर नाम बन सकता है। विराज भी बनेगा। विधि बन गया, देखो विधि। राजी नाम बन गया यहाँ पे, ये देखिए राजी। ये काजी भी बन गया। आप जे लगाते हो या जेड लगाते हो, काजी, ठीक है। क्यू से अगर लिखते हो। आरजे, आपके तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो आरजे हो सकते हैं, कहीं कहीं पर किसी के तरफ जो न्यू प्रपोजल आ रही है, देखिए म्यूज़िक आरजे, कोई रेडियो जॉकी हो सकते हैं। यहाँ पर भी वो इसका जेमिना एनर्जी आ गई थी ना, वो बहुत बात करते हैं, बातों में होशियार रहेंगे, बहुत बहुत होशियार रहेंगे बात करने में। संभल के रहना पड़ेगा आपको। अगर इनसे शादी हो गई तो ज़िंदगी भर संभलते ही रहना पड़ेगा। बहुत बातूनी भी रहेंगे और बहुत कॉमिक पर्सन रहेंगे, बहुत कॉमेडी करते हैं ऐसे, और अच्छा भी है ना, आपका मन लगा रहेगा। और क्या है, विधु नाम भी बन गया यहाँ पे, विधु। अजय नाम बन गया, अजय है ना। और ये ताज नाम बन गया, ताज। तेज नाम बन गया, तेज नाम हो किसी का, किसी को हम
घर में तेजू बुलाते, तो वैसे तेजू नाम भी हो सकता है किसी का। ये देखिए राधा नाम बन गया यहाँ पे, तेजू है, राधा है। देखिए आप कैसे और क्या क्या नाम बनते हैं, बनाइए। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट से ZRADHATEZUVFYCIWI एंड Q। ठीक है, तो हमने जितना बना सकते थे हमने बना लिए हैं। अगर आपको और कुछ सुझता है तो आप प्लीज़ बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए आपका करियर डिस्कस करेंगे। चलो अभी हम आपका करियर देखेंगे, सितंबर मंथ में कैसा हो सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या नया जॉब देख रहे हो या फिर बिजनेस करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो पास्ट की जो आपने गलतियाँ की है वो फिर से ना दोहराए। ठीक है, अब हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा रिलैक्स रहिए और फिर अपने लिए एक नई शुरुआत कीजिए। अगर हेल्थ में इश्यूज़ है तो पहले वहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्रॉसिंग द ब्रिजेस, इट्स टाइम टू हीलिंग, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो अभी ऐसा है कि ये हीलिंग का ही टाइम है आपके लिए। पास्ट की सारी बातें जो है, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसमें से आप लेसन लीजिए और उनको भुला दीजिए। उसकी वजह से आपने थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी में हो, तो वैसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जो भी आप रिलीज़ कर सकते हो निगेटिविटी वो रिलीज़ कर दीजिए। पास्ट के लोगों को अगर रिलीज़ कर देते हो अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने लाइफ से, तो वो भी कर दीजिए। उनको बाय बोल दीजिए। वो पार्टनर से आपके या पुराना जॉब के यहाँ के लोग हैं और उन्होंने भी आपके साथ गलत पॉलिटिक्स कर दिया और आप अकेले पड़ गए थे ऑफिस में और आपको जॉब छोड़ना पड़ा है, तब भी आप उनको आप माफ़ कर दीजिए या फिर हो सके तो उनको अपने जहन से निकालने की कोशिश कीजिए। उनसे दूर रहिए। आप बहुत अच्छे हो, आप उनसे बहुत बेहतर हो, इस वजह से वो जलते थे, इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स किया आपके साथ। चाहे आप बिजनेस करते थे, जॉब करते थे या स्टडीज़, आपके फ्रेंड्स, कुछ भी हो। ठीक है, हीलिंग आएगी आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो प्रॉब्लम चल रहा था, ये प्रॉब्लम भरा दौर ख़त्म होकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। दैट्स वेरी नाइस। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। फाइनली आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, जो आपने सोचा था, जहां तक आपने पहुंचना है अपनी ज़िंदगी में। तो आप धीरे धीरे करते हुए क्यों ना हो वहां तक पहुंच जाओगे और आप सक्सेस हासिल कर लोगे। ठीक है, आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। आपको और आपके लिए विद दिस कार्ड ऐसा है कि ये एक सही टाइम है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर दीजिए। कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हो शुरू तो कर सकते हो। ठीक है, या पहले कर दिया है आपने तो सही रहेगा आपके लिए। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, थ्रू द ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपांड्स। तो अभी आपने जिन लोगों ने आपके बैड टाइम में आपको सपोर्ट किया है, आपका जो भी करियर का बैड टाइम था तब, तो उनके लिए आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है। ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। ठीक है, और उस ऑलमाइटी गॉड के लिए भी आपने ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि जिसने आपको इतने अच्छे लोग दिए आपके इर्द गिर्द, जिन्होंने सपोर्ट किया आपको बैड टाइम में। ठीक है, मिराकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। तो कुछ मिराकुलस चीज़ें होगी और आप जैसे सोच रहे थे कि कोई काश अलादीन का कोई जीनी आ जाए, ऐसे सोच रहे थे कोई जीनी आ जाए, सब कुछ सही कर दे, कोई अलादीन का चिराग सच में होता और हमें मिल जाता, तो एक पल के लिए ऐसा किसी ने सोचा होगा, इसलिए कार्ड आया है यहाँ पर। तो ऐसे ही कुछ दौर से आप गुजरने वाले हो, ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो आप। तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, मिराकुलस टाइम रहेगा। मिराकुलसली सब कुछ चेंज हो जाएगा। पास्ट का भूल जाइए, नए जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सही टाइम है ये। ठीक है, लोगों के प्रति अपना थैंकफुल होना, अपने लोगों के प्रति थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने आपकी हेल्प की थी बैड टाइम में, सपोर्ट दिखाया था आपको। फाइंडिंग सैंक्चुअरी, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको अभी बहुत रिलैक्स लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप बहुत सेफ हो और जो भी दर्द और डर दोनों हट जाएंगे आपके जहन से। ठीक है, और आप अच्छे लोगों के इसमें रहोगे, सराउंडिंग में रहोगे, तो आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स लगेगा और डर तो जैसे भाग ही जाएगा आपका। देखना, आप ये एक्सपीरियंस करोगे आप नए जॉब में, नए ऑफिस में जाओगे तो। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। तो वो आपको कतई पसंद नहीं था दूसरों के हिसाब से चलना, इस वजह से आपने खुद का काम शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप बहुत हैप्पी रहते हो और अपना काम भी सही से करते हो। जॉब भी नया लिया है आपने, तो वहाँ पर भी आपको सही लग रहा है उस जॉब के साथ, क्योंकि वो आपका पसंदीदा काम है। ठीक है, तो फाइनली आपने अपनी खुशियों का मार्ग ढूंढ ही लिया है। ठीक है, रास्ता आपने अपनी खुशियों की राह ढूंढ ली है, जहाँ आपको जाना चाहिए अभी आप वहीं पहुँच गए हो, तो बहुत हैप्पी रहने वाले हो आप। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज।
तो अभी आपने एक पॉजिटिव चेंज के और आपका स्टेप ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो आपने लेना चाहिए। बॉटम ऑफ द डे इज पीकॉक रेज योर स्टैंडर्ड्स, तो अपने स्टैंडर्ड को रेज कीजिए, अपने आप के अपने वजूद को ऊंचा बनाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए ऑनेस्टली आप मेहनत करते ही हो और कीजिए, और दिमाग लगाकर सोचिए हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा टॉरस के लिए करियर कैसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसके पहले हमने आपका लव लाइफ डिस्कस किया। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट भी किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके पहले एक गुजारिश है आपसे, अगर आप हमें और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा और आप जो चाहे वो आप डोनेट कर सकते हो इस चैनल को उस बटन के थ्रू, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।